गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बनाने जा रहे हैं लेक्चर वो है एसए के ऊपर। ठीक है। एसए जो है हम दो दो वीडियोस में लेके आएंगे। एसए में हम दो वीडियोस बनाएंगे। दो वीडियोस में पहली वीडियो होगी मोर ऑन अप्रोच। ठीक है। तो अप्रोच क्या रहेगी आपकी एसए को लेके, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लेक्चर में आप डाउट्स पूछोगे ना कमेंट्स में, उनको कमेंट्स में डाउट जो पूछोगे वो प्लस सम एग्जाम्पल्स हम ये डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो देखिए 15 दिन बचे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो नहीं सकती, बट 15 दिन के हिसाब से आप कैसे अपने एसए के मार्क्स को 90 प्लस ले जा सकते हो, दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देखिए और अगर कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखिए यूपी पीसीएस में आपको जो है ऐसे 700 वर्ड का लिखना होता है और आपको 3 ऐसे आते हैं। तो आप अगर इसको जोड़ते हो तो आपको लगभग 2100 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। और अगर आप जीएस से कंपेयर करोगे तो जीएस में आपको लगभग 3300 वर्ड लिखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 1000-1200 वर्ड्स कम लिखने हैं ऐसे में। तो ये जो 1000-1200 वर्ड्स कम लिखने हैं उसका टाइम हम यूज़ करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है ऐसे पेपर का। ऐसे पेपर में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी। ए में आपको 3 ये सिलेबस टॉपिक्स दिए हुए हैं, सेक्शन बी में ये 3 हैं और सेक्शन सी में ये 3 हैं। तो आपको इन 9 टॉपिक्स में आपको 9 ऐसे आएंगे। उसमें आपको 3 ऐसे चूज करने हैं, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि आप कोशिश करिए कुछ अपने कुछ ऐसे जो तैयार कर सकते हैं आप इन टॉपिक्स में, जहाँ जहाँ आपको पता है कि ये टॉपिक्स पीवाईक्यूज में आए हैं, उसके बेसिस में आप कुछ कुछ चीज़ें तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करना है और क्या कंटेंट और कहाँ से रेफ़र करना है वो सब मैं भी बताऊंगा आपको। उससे पहले हम थोड़े से पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पीवाईक्यूज देखने से हमें पता चलेगा कि किस वाले सेक्शन में किस तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर लिटरेचर और कल्चर वाले ऐसे देखते हो तो वहाँ पर देखो आपसे पूछा गया एक साल रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, फिर सोशियलिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज़। तो इस तरह के कुछ ऐसे पूछे गए हैं आपके लिटरेचर सेक्शन में। आप सबके पास पीवाईक्यूज हैं तो आप एक बार क्या करेंगे ना, सारे सेक्शंस के एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें टॉपिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। एक दो मैं अपने साइड से करा दे रहा हूँ, जैसे सोशल स्फीयर, उसमें ओल्ड पीपल यानी सीनियर सिटीजन्स के लेके एक बार पूछा गया। ठीक है। फिर वेमेन को पूछा गया, फिर हायर एजुकेशन और रिसर्च ये आया, कास्ट सिस्टम और सेक्सुअल क्राइम। देखिए ये कुछ टॉपिक्स थे आपके। ठीक है। ये आपसे पूछे गए थे। इसी तरह आप बाकी सेक्शंस में भी देख सकते हो कि किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए। इससे आपको आइडिया होता है कैसे अपनी प्रिपरेशन को रीडायरेक्ट करना है, कैसे अपने आप को टारगेट करना है। देखिए 15 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता आपके पास ले दे के, आपको बहुत सारे जीएस पेपर भी पढ़ने हैं। तो अपने आप को टारगेट करना है, जिस तरह के पीवाईक्यूज आए हैं उसी के अराउंड आपको थोड़े बहुत ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब हम आ जाते हैं, ये तो देखिए कुछ आपके ये पीवाईक्यूज ही सिर्फ हैं। हम अब जो मेन हमारे मुद्दे की बात है, ऐसे जो हम आपको आज सिखाना चाहते हैं वो ये है कि आप कैसे अप्रोच करोगे। आप देखिए आपको एसए का पेपर आएगा, आपको 3 सेक्शन में 9 ऐसे मिलेंगे। तो आपको जैसे ही ऐसे का पेपर मिले, आपको क्या करना है, जो आपको ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है उसमें कांटे मार देने हैं भाई साहब। ठीक है। जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, जो आपको समझ आ रहे हैं उसके साथ आपको करना है कि उसमें आपको डायमेंशंस सोचने हैं। ठीक है। डायमेंशन सोचने। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आपके जैसे मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को अलग अलग एंगल से देखना चाहते हो, इकोनॉमिक एंगल से देख सकते हो, पॉलिटिकल एंगल से, ठीक है, एथिकल एंगल से। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन से देख पा रहे हो
तो आपको वो टॉपिक चूज करना है। अब दिक्कत कहाँ आती है, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पहली नज़र में टॉपिक को पढ़ा, उसमें उनको 2-3 पॉइंट समझ में आए और उन्होंने उसी टॉपिक को चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद क्या होता है कि जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं या फिर वो ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उनको फिर 2-3 पॉइंट के आगे याद नहीं आते और फिर बहुत ही ज़्यादा हैफ़ज़र्ड हो जाता है उनका ऐसे। तो आपको पहली ही कंडीशन मैंने आपको बताई चूज़ करने की, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि आपको 5 डायमेंशंस उसमें आने चाहिए, ठीक है? 5 डायमेंशंस आपको उसमें जब तक नहीं आते हैं तो वो ऐसे आप मत चूज़ करिए, कोशिश करिए दूसरा ऐसे चूज़ करने की। अब आ जाते हैं, अब आपको मान लीजिए एक ही सेक्शन में आपको 2 ऐसे ऐसे थे जहाँ पर आप 5 डायमेंशंस आसानी से बना सकते हो। अब क्या किया जाए? कौन से ऐसे चूज़ करें? तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपको चूज़ ऐसे वो करना है जिसके रिलेटेड आप कुछ कोड्स याद कर पा रहे हो, एनेक्डोट्स याद कर पा रहे हो, ठीक है? ऐसा कुछ अगर आप याद कर पा रहे हो किसी भी उन दोनों ऐसे के बीच में, तो आपको वो ऐसे चूज़ करना है जहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके वैल्यू एडिशन का काम करेगा, आपको कुछ 30 से 35 नंबर तक ऐसे में पहुँचाने में मदद करेगा, ठीक है? तो आपकी पहली कंडीशन थी 5 डायमेंशंस, अगर 5 डायमेंशंस आपको मिल रहे हैं आसानी से, फिर भी डाउट है तो आप कोट्स और एनेक्डोट्स वाला जो आपको जिसके याद आ रहे हैं, वो चूज़ कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज करने के लिए आप 5 से 10 मिनट ले लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 12-14 मिनट भी जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पहला स्टेप ये है कि अगर आपने ऐसे सही चूज़ किए जिसके बारे में आपको आता है, तो आप अपने आप को कर सकते हैं 80 प्लस मार्क्स। अगर आपने सही ऐसे चूज़ किया, उतने में ही आपके 80 प्लस बन गए। तो पहली एक्सरसाइज में हमने खर्च किए 10 से 12 मिनट, ठीक है? 10 से 12 मिनट, 15 मिनट आप तसल्ली से दो, क्योंकि आपका देखो, आपको लिखने हैं 700 वर्ड्स और 700 वर्ड में अगर आपके पास स्ट्रक्चर और डायमेंशन सब कुछ पता होगा ना, तो 700 वर्ड लिखने में मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगते हैं, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है मेंटली। तो अगर हम इस हिसाब से भी चलते हैं तो अगर 40 मिनट भी हम लेते हैं तो 40 मिनट इंटू 3 हम करते हैं, तो आपके पास आते हैं 120 मिनट। स्टिल वी हैव लेफ्ट विथ 60 मिनट्स। तो 60 मिनट हमारे बचे हुए हैं। 60 मिनट में हमने 10 ही मिनट खर्च किए उसको चॉइस करने में, 10 या 15 मिनट, स्टिल हमारे पास 40-45 मिनट बचते हैं। तो आप टाइम को लेके आप यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करिए, नहीं तो ऐसे लिखते वक्त आप बिना बात के फ्रस्ट्रेट होगे और वो आपके कहीं ना कहीं, जो बच्चे कहते हैं ना सर फ्लो नहीं बन पा रहा है, सर बहुत ही अजीब सा ऐसे बन के आया है, वो दिक्कत यहीं आती है कि वो पहले स्टेप में जल्दी करते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप आपने चॉइस कर लिया, अब आपको पता है ये कौन से 3 ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है? अब हमारा आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है आपका? ब्रेनस्टॉर्मिंग का। पहले तो हम समझते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या। ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप एक तरह से ब्लूप्रिंट कह सकते हो। ब्लूप्रिंट बनाना है आपको, यानी फ्रेमवर्क बनाना है ऐसे का। तो इस एक्सरसाइज में आपको लगभग 15 मिनट पर ऐसे आप दे सकते हो। देखो 10 मिनट में कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 मिनट पर ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जितनी अच्छी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, उतना ही अच्छा ऐसे आपका बन के तैयार होता है। तो इट्स लाइक आप जब कहते हो ना कि बैटल में लड़ने से पहले जितनी प्रैक्टिस आप करके जाते हो, उतना ही आपका कम खून बहता है। उसी तरह अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, तो आपका ऐसे उसी तरह से बेहतर तैयार होता है। तो ब्लूप्रिंट बनाने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आप समय लीजिएगा। ये कहाँ पर बनाना होता है? आप बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर में बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर में कई बार क्या होता है ना, वो इन्विजिलेटर मना करने लगते हैं। तो आपके पास रफ शीट होती है बाद में, वहाँ पर आप कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला फ्रेमवर्क बना सकते हो। अब हमने समय देख लिया कि 15 मिनट पर ऐसे हम दे सकते हैं। और हम ब्रेनस्टॉर्मिंग अब करेंगे कैसे? ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत से बच्चे क्या ना हवा में करते हैं। हवा में कैसे करते हैं? उन्होंने मोटा-मोटा 4-5 पॉइंट लिख दिए और उनको लगा कि हो गई ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे नहीं है। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंट्रो, इतना आई से मेरा समझ में आ जाता है इंट्रो है।
इंट्रो में मैं 2 पैराग्राफ लिखूंगा, 2 पैराग्राफ में पहला कीवर्ड मान लो मैंने एनेक्डोट, एनेक्डोट मैंने लिखा स्टोरी, जो मुझे याद होगी मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कौन से क्या चीज़ उसका कीवर्ड है, ताकि मुझे याद आ जाए कि मुझे इस पैराग्राफ में क्या लिखना है। अब हम आते हैं बॉडी वाले पार्ट। मैंने बॉडी वाले पार्ट में आपसे कहा है कि आपको 5 डायमेंशन लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 डायमेंशन। अब 5 डायमेंशन के आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग यहीं पे कीवर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। और जितना अच्छे से आप कीवर्ड बना लोगे आपका उतना ही बेहतर और उतना जल्दी आपका ऐसे लिखा जाता है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी आपने किस पैराग्राफ में क्या सेंट्रल पॉइंट है वो लिख लिया। अब देखो एक तरह से आपका पूरा ऐसे का ब्रेन मैप तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों से हम कहते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए पहले पॉइंट आपने इकोनॉमिक डायमेंशन लिखा था, सपोज एग्जाम्पल हमने दिया, तो इकोनॉमिक डायमेंशन में आपने किसी टॉपिक पे 3 बातें डिस्कस करी, उसमें आपको कोई कोट भी याद है तो कोट का यहाँ पर लिख दो, जो कोट है जैसे मैंने आपने गांधी का लिख दिया, तो आपको जब ये आप मैप देखोगे ना लिखते वक्त बाद में अपने आंसर में, तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर एक कोटेशन भी डालना है। कई बार ऐसे क्या होता है ना, लिखते वक्त आप भूल जाते हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप यहीं पर लिख लो, ताकि जो भी स्ट्राइक किया है, जो भी टाइम लगा है, यहाँ पर आपका तैयार है और आप आगे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड आपका ब्रेन मैप तैयार होता है, बहुत ही डिटेल्ड आपका जो स्केच है ये आपके ऐसे को बहुत बेहतर बनाता है। तो ये जो दिक्कतें होती है ना सर, लिखते लिखते चीज़ें भूल गए, वो ये उस दिक्कत को दूर करता है, ठीक है। और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बनेगी और आपके ऐसे का फ्लो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको समय देना है और इस तरह से करना है। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज कोई आईआर पे क्वेश्चन आया, ठीक है, आईआर पे कोई हमको ऐसे लिखने को आया, तो आईआर पे मैंने एक डायमेंशन बनाया एथिकल डायमेंशन, ठीक है। अब एथिकल डायमेंशन में मैंने 3 पॉइंट्स क्या डिस्कस करे, सपोज ह्यूमनिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। इतना शॉर्ट में लिखना है, वहां कोई पढ़ने के लिए नहीं बैठा है। ये तो मैंने ह्यूमनिज्म पूरा वर्ड लिख दिया, आप उतना ही लिखो जितने से आपको याद आ जाए, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया मान लो पॉजिटिव, पॉजिटिव सम वर्सेस जीरो सम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। अब देखो इस तरह से मैंने बनाया, अब इस तरह से मैं बाकी डायमेंशंस भी बना लूंगा। अब जब मुझे एथिकल डायमेंशन वाला पैराग्राफ्स लिखने की बारी आएगी, तो एक पैराग्राफ में ये लिख दूंगा, एक पैराग्राफ में ये लिख दूंगा, एक पैराग्राफ में वसुधैव कुटुंबकम लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी मेरे को यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं टैगोर वाली बात कहूँगा, जो टैगोर जी ने बात कही थी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम में बात करूंगा, भाई हमारे कल्चरल आइडियल्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कोई भी कोटेशन याद आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल याद आ रही है, आप वहीं के वहीं लिख लो, ताकि जब आप ऐसे वहाँ पर लिखोगे ना तो आपको समय कम लगेगा। तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट, हो सकता है 22 मिनट तक लग जाए। तो आप घबराओ नहीं, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपको 30 से 35 मिनट, 40 मिनट तो बहुत ऊपर है। जब मैंने 1000 वर्ड 35 मिनट में लिखा है, तो 700 वर्ड आप आराम से 35 मिनट के नीचे लिख लोगे, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में मेहनत करो, क्योंकि होता क्या है, पहला ऐसे तो बढ़िया लिखा जाता है, दूसरे तीसरे खराब हो जाते हैं। तो उसकी बचत के लिए मैंने यही बताया आपको कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप पहले ही कर लो। क्यों? क्योंकि आप देखो फ्रेश आते हो, आप एग्ज़ाम सेंटर आए हो, आप बिल्कुल एनर्जी से भरपूर हो, तो आप 9 बजे बैठकर अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करते हो तो वो बेटर होता है। अगर आपने पहले ऐसे के बाद किया तो आप थक जाते हो, और कहीं दूसरे ऐसे के बाद आपने किया तो ज़्यादा ही थक जाते हो, और पॉइंट्स याद आना वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पहला ऐसे तो बढ़िया लिखा गया, दूसरे तीसरे खराब होते चले गए। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले ही तीनों ऐसे की कर लेंगे। अब तो मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि आपको जो ऐसे लिखना है वो जितना बेहतर ब्रेनस्टॉर्मिंग उतना बेहतर ऐसे लिखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो स्ट्रक्चर में हम देखिए वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं।
इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। मैंने इंट्रो के लिए कहा कि आपके पास 80 से 100 वर्ड्स हैं। बॉडी के लिए आपके पास हैं लगभग 500 से 550 वर्ड्स। इसमें आपको 5 डायमेंशंस बनाने हैं। तो पर डायमेंशन कितना वर्ड्स मिलेगा? पर डायमेंशन आपको मिला 100 से 110 वर्ड्स मिलते हैं। यानी एक डायमेंशन पे आपने 100 से 110 वर्ड खर्च करने हैं। कंक्लूजन में भी आप 80 से 100 वर्ड खर्च करोगे। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे हम बॉडी अप्रोच करें और कैसे कंक्लूजन लिखें ऐसे में। देखिए, इंट्रो लिखने के लिए मैंने आपको ऐसे में पहले भी बताया था कि हम 2 पैरा अप्रोच फॉलो करते हैं। देखिए, 700 वर्ड का जो है छोटा ऐसे होता है तो हम 2 पैरा अप्रोच रखते हैं। अगर यहीं यूपीएससी का होता तो 1000 वर्ड का हमें ऐसे लिखना होता है, तो वहाँ पे हम 3 पैरा अप्रोच रखते हैं ऐसे के लिए। तो 2 पैराग्राफ अप्रोच में क्या है आपके लिए, रुक जाइए यहाँ पे काफ़ी, हाँ ये फिर से लिख देता हूँ, 2 पैरा अप्रोच फॉर इंट्रो। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रो में आपको 80 से 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर हम 80 से 100 वर्ड्स लिख रहे हैं तो हमारे पास मोटा मोटा एक पैराग्राफ के लिए हमारे पास 40 वर्ड्स हैं, 40-45 वर्ड्स। पहले पैराग्राफ में हमें क्या लिखना होता है? फर्स्ट पैरा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट या क्रिएटिव कह लो आप उसको। और दूसरा होता है रेलेवेंस, रेलेवेंस या लिंकेज कह लो। तो पहला पैराग्राफ जो आपने एसे का लिखा वो बहुत ही क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट या कुछ वैसा लिखते हो जो डायरेक्ट हो सकता है आपके एसे के टॉपिक से लिंक ना करता हो। सेकेंड पैराग्राफ जो आप लिखते हो तो जो आपने पहले पैराग्राफ में समझाया है उसी का रेलेवेंस या लिंकेज आप बताते हो सेकेंड पैराग्राफ में। तो ये तो आपका अप्रोच हो जाता है। इसमें आप देखो, पहले पैराग्राफ में आप क्या क्या लिख सकते हो? पहले पैराग्राफ में आप एनेक्डोट लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो इंसिडेंट लिख सकते हो, कोई करंट इंसिडेंट लिख सकते हो जो न्यूज़ में रहा हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको। क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन हो गया बुक्स, सिनेमा, सॉन्ग्स, इनका रेफरेंस जब देते हो। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसे आया और आपने पहला पैराग्राफ में प्रेमचंद जी की गोदान किताब का कोई किस्सा नरेट किया, तो ये भी एक तरह का क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन है। इंसिडेंट न्यूज़ क्या है? मान लीजिए आपको किसी चीज़, सपोज अर्बन फ्लड का ऐसे आ गया, तो अब अर्बन फ्लड में आप शुरुआत करते हो कि कोई एक इंसिडेंट हुआ, जैसे बैंगलोर में हुआ या गुजरात में हुआ, वहाँ के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की कुछ डिटेल्स बताते हो और वहाँ से शुरू करते हो, ठीक है। कुछ लोग शुरू करते हैं डायलॉग से, ठीक है, डायलॉग बिटवीन 2 पीपल, ठीक है। वो बहुत मुश्किल है तो वहाँ से आप स्टार्ट मत करो, ठीक है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कोई ना कोई करता है इसको, ठीक है। तो डायलॉग वाला भी एक पार्ट हो गया, इंसिडेंट न्यूज़ हो गया। एक आता है सिंपल। सिंपल में आपने क्या करना है? सिंपल में वही चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे करते हैं। आपने एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को, या फिर आपने डेटा या फैक्ट्स से शुरू किया। जैसे अगर सेक्सुअल क्राइम पे ऐसे आया है तो आपने सेक्सुअल क्राइम के एनसीआरबी के डेटा को कोट करते हुए वहाँ से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कोटेशन। तो आप कोटेशन से भी शुरू कर सकते हो। तो आपने कोटेशन लिखा, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन किया कोटेशन को, ठीक है। और फिर आप सेकंड पैराग्राफ में उसका रेलेवेंस बताओगे, इस टॉपिक से कैसे लिंक हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन का हमारा बेसिक स्टाइल है ये, आप समझ लो। आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर लगेगा ऑन पेपर जब ये स्ट्रक्चर से आप लिखते हो। तो पहला पैराग्राफ एब्स्ट्रैक्ट या क्रिएटिव, इसमें एक और जोड़ लेते हैं पोएम, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो पहला पैराग्राफ है आप क्रिएटिव रख सकते हो। क्रिएटिव में क्या क्या आप लिख सकते हैं? एनेक्डोट लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, करंट का कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं, बुक्स के बारे में लिख सकते हैं, सिनेमा का कोई मतलब कोई पिक्चर है, पिक्चर के प्लॉट से कोई इंसिडेंट आप बता सकते हो, सॉन्ग से कुछ आप बता सकते हो,
ठीक है। डायलॉग, डायलॉग क्या है, दो लोग आपस में बात करते हुए बता रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको ट्राई मत ही करना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। सिंपल में क्या है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, मान लीजिए अर्बन फ्लड पे आया तो आपने अर्बन फ्लड क्या होता है आपने समझा दिया, वो एक तरीका होता है। या डेटा फैक्ट्स मैंने जैसे आपको सेक्सुअल क्राइम वाला बताया था। कोटेशन से हो गया कि आपने कोई कोटेशन दिया उस टॉपिक से रिलेटेड और वहाँ से आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि पहला पैराग्राफ एब्स्ट्रैक्ट हो गया और दूसरा आपको रेलेवेंस या लिंकेज करके आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी 80 से 100 वर्ड के बीच में ही हम कंप्लीट करें अपना इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम बॉडी वाले पार्ट में। देखिए बॉडी वाले पार्ट में कुछ नहीं, आपको 5 डायमेंशन बनाने हैं, ठीक है। 5 डायमेंशन बनाने का मतलब है आपको 5 एरियाज डिस्कस करने हैं, डिफरेंट एरियाज। 5 एरियाज में आपको हर एरिया से लगभग 100 से 150, 100 से 110, सॉरी 150 नहीं, 100 से 110 वर्ड्स लिखने हैं। यानी हर डायमेंशन में आपको 100 टू 110 वर्ड्स लिखने हैं। इसमें आप क्या करोगे, कोशिश करोगे 3 पैरा बनाने के, 3 पैरा। तो अगर आपको इकोनॉमिक डायमेंशन डिस्कस करना है तो आपके पास 3 सब पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो 3 सब पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे एक डायमेंशन के अंडर, वो आपके यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ में लिखे जाएंगे। और ये जब मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बताई थी ना, मैंने आपको बताया था, एथिकल डायमेंशन देख के बताया था कि मैंने एथिकल डायमेंशन में 3 बना लिए। तो इस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहले ही तय कर लो कि आइडिया क्या है जो आप पैराग्राफ में आगे चल के लिखोगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से 5 ही डायमेंशन पे लिखना है। मैं क्यों 5 डायमेंशन की बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6 से 7 डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो आपके पर वर्ड हो जाएंगे 60-70, और 60-70 वर्ड में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और अगर आप 5 से कम लिखोगे ना तो आपका आंसर जो है, आपका जो ऐसे है, बहुत ही नैरो लगेगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो 5 इज़ अ आइडियल नंबर जहाँ पर आप 5 डायमेंशन को डिस्कस करो। अगर आपको सपोज 6 से 7 डायमेंशन आते हैं उस टॉपिक में, तो चूज करो वो 5 डायमेंशन जहां पर आपके पास 3 सब पॉइंट्स अच्छे हैं या कोई कोटेशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास 6-7 डायमेंशन है तो उसको कट शॉर्ट करना है और वो डायमेंशन चूज करने जिन पे अपने पास कोटेशन है या कुछ वैल्यू एडिशन जैसा है और अच्छे सब पॉइंट्स हैं। हमारे पास 3 सब पॉइंट होने चाहिए, 2 में भी काम चल जाता है बट कोशिश करिए 3 होने ही होने चाहिए। एक में मत लिखिए, एक ही पॉइंट को 100 वर्ड तक ना लिखिए, यानी एक ही बात को आप रिपीट करते जा रहे हो अलग अलग एग्जाम्पल से, वो नहीं करना है। अलग अलग बातें लिखनी है, कोशिश हमें वो करनी है। तो ये तो हमारा हो गया बॉडी का। तो ये डायमेंशन कैसे बनते हैं, डायमेंशन देखिए, कोई पेस्टल अप्रोच कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरा तो एक सिंपल फंडा है। देखिए जितने भी आपने जीएस में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, डिज़ास्टर हो, ये सारी जो चीज़ें आप, एथिकल हो, एथिक्स हो, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एक तरह का डायमेंशन है। तो जहाँ पे भी जो भी टॉपिक फिट हो रहा हो, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पॉलिटिकल एंगल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एथिकल एंगल घुसा पाओगे, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ फिट हो रही है तो इनमें से आपको 5 ही लेने हैं सिर्फ, जो उस टॉपिक के हिसाब से आपके फिट हो जाए, ठीक है। तो ये आपको करना है बॉडी में। तो अपने को 5 डायमेंशन चुनने हैं, 5 डायमेंशन के हिसाब से हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। अगेन कंक्लूजन जो है आपका लगभग 80 से 100 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। 80 से 100 वर्ड में आपको 2 पैराग्राफ लिखने, अगेन 2 पैरा अप्रोच। पहला पैराग्राफ और दूसरा, पहला पैराग्राफ क्या होगा, एक तरह से समरी लिख सकते हो जो ऊपर आपने लिखा है 5 डायमेंशंस की, या फिर वे अहेड लिख सकते हो। देखिए अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीज़ फिट होती है, हो सकता है कि इकोनॉमी का है या एग्रीकल्चर का है, वहाँ पर आप वे अहेड से कंक्लूड करो तो अच्छा लगेगा। अगर आप लिटरेचर की बात कर रहे हो, वहाँ पे वे अहेड क्या लिखोगे, कुछ नहीं बनता वहाँ पे, तो वहाँ पे समराइज करोगे। तो जो आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए वो समरी होना चाहिए या वे अहेड होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर क्या होती है, हर एरिया में आपके कुछ आइडियल्स हैं, कुछ फोकस एरियाज हैं। जैसे
अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टारगेट्स हैं, जैसे डबलिंग फार्मर इनकम, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये कुछ हमारे पास बड़ी पिक्चर है यहाँ पर। तो इस तरह की बड़ी पिक्चर से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक हो गया, एक कंक्लूजन का तरीका। दूसरा तरीका है किसी कोटेशन से भी आप एंड कर सकते हो, ठीक है। किसी कोटेशन से एंड कर सकते हो आप, तो वहां पर आपके पास ये भी सुविधा अवेलेबल है। बट आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नैरो नहीं होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ब्रॉड का मतलब आप सिर्फ जैसे सेक्सुअल क्राइम पर है तो आप सेक्सुअल क्राइम को बात करते हुए मत करो, ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर एंड करना, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया। जैसे ओल्ड सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को लेके ऐसे है तो ओल्ड सिटीजन्स पे मत कंक्लूड करना, ओल्ड सिटीजन को जोड़ते हुए ओवरऑल इंक्लूसिवनेस की बात करना, ठीक है, जस्टिस की बात करना ओल्ड सिटीजन्स के लिए। तो एक ओवरऑल पिक्चर ड्रॉ करते हो सोसाइटी के लिए आप। तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने इस सेक्शन में आपको अगर बेसिकली मैं क्विक रिकैप दूं तो मैंने आपको चूज करने का तरीका बताया कि 5 से 10 मिनट में आप चूज कैसे करोगे ऐसे। फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे में कैसे वर्ड मैनेजमेंट करना है अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे का। अब आप कहाँ से तैयार करो, देखो ये तो हो गया कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टडी कहाँ से करें, स्टडी मटेरियल। तो भैया अब है समय कम, समय कम है तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, 10 से 12 जेनरिक एनेक्डोट्स तैयार कर लेने हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ से, हमें मिलेंगे टेस्ट सीरीज से और टॉपर्स की कॉपीज से, ठीक है। हमें 20 से 25 कोटेशंस तैयार करने हैं। देखो जेनरिक कोटेशंस आप तैयार कर सकते हो। देखो अब इस तरह से आप करोगे ना कि चाइल्ड पर आप 5 तैयार करो, वुमेन पे आप 5 तैयार करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े बहुत जो याद रह रहे हैं वो तो याद कर ही लो, बट आप जनरल एक जैसे सोशल जस्टिस पे तैयार करो, ठीक है। अब जैसे सोशल जस्टिस वाला तो सब पे एप्लीकेबल होगा ना, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे सिटीजन, ओल्ड सिटीजन हो, चाहे विमेन हो। तो सोशल जस्टिस वाला जो कोटेशन है वो हर जगह लगेगा। इसी तरह जनरल आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तय करो एक टॉपिक, एक कोटेशन। तो जो भी इकोनॉमिक स्फीयर में टॉपिक आएगा तो वो फिट होगा। उसी तरह इन्वायरमेंट का तैयार कर लो। उसी तरह आप बाकी जो सेक्शंस हैं सिलेबस के, उसके हिसाब से कुछ जेनरिक कंक्लूजन्स ट्राई कर लो। फिर एक और वैरायटी होती है जेनरिक कंक्लूजन्स की, जैसे अ जर्नी टू 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप, ठीक है। अब ये है, अब ये आप कितनी जगह यूज कर सकते हो, देखो ये भी एक स्मार्टनेस है। आप जो भी एनेक्डोट, जो भी कोटेशन, जो भी आप किसी तरह का एग्जाम्पल तैयार कर रहे हो, उसको सिर्फ एक उसी टॉपिक में यूज नहीं करना है आपको। इस तरह करोगे तो आप हजारों थोड़ी ना पढ़ सकते हो, हजारों टॉपिक्स होते हैं ऐसे में। आपको वही चीजें घुमानी है। अब घुमाना कैसे, मेरे को पता है कि ये कोटेशन का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी चीज करनी है तो उसके लिए आपको छोटे स्टेप से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कोई भी बड़ा चेंज हो, जैसे सेक्सुअल क्राइम को खत्म करना है, तो ये एक बड़ा गोल है, उसको हमें छोटे छोटी चीजों से शुरू करना है। तो जहां पे भी हम वे अहेड लिखेंगे ना, वे अहेड से पहले ये कोटेशन चिपका देंगे, ठीक है, बिफोर वे अहेड। ये मेरी स्मार्टनेस है। तो ऐसे जो भी होगा, एक ऐसे में ये लिख दूंगा, एक ऐसे में कुछ और लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जेनरिक कोटेशंस भी कुछ 20 से 25 तैयार कर लो, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। यहां मैंने आपको कह दिया टॉपर्स की कॉपी से आप 10 से 15 जेनरिक एनेक्डोट्स या इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप ले लो, इंट्रो कंक्लूजन ये तैयार कर लो। ये तैयार कर लोगे ना तो यही इंट्रो कंक्लूजन को आप अलग अलग ऐसे में घुमा पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 3-4 घंटे में आप 10 से 12 इंट्रो कंक्लूजन अच्छे निकाल लोगे। और उन्हीं को आपको फिर सोचना है कि अगर कहीं वुमेन का आया तो मैं कैसे यूज़ कर पाऊंगा,
किस तरह से इसको मॉडिफाई करूंगा। तो ये एक बार आप सोचिएगा, और ये सोचने से आपको क्या मदद होगी कि वही चीज़ को आप कितनी जगह यूज़ कर लोगे आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर ये पढ़ने का ए, फिर 20 से 25 कोटेशंस तैयार करने हैं। सी क्या करना है आपको, ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वैसे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप 15 से 16 मिनट में उस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। उतनी डिटेल्ड होनी चाहिए। डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिना वर्ड लिखे, ज़्यादा सिर्फ आइडियाज़ एक एक दो दो कीवर्ड में लिखते हुए आप ख़त्म कर लो। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करिए, पूरा ऐसे लिखने में तो बहुत टाइम लग जाता है, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग 15-15 मिनट में हो सकती है। और 15 मिनट से अगर आप सोचते हो, तो आप एक दिन में अगर 1-1.5 घंटे भी देते हो, तो आप 4 से 5 ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे। तो यानी पर डे आप 4 से 5 ऐसे प्रैक्टिस कर ले जाओगे। और 4 से 5 ऐसे का मतलब आप समझ रहे हो, 10 दिन में आप 40 से 50 ऐसे प्रैक्टिस कर ले जाओगे विद द हेल्प ऑफ ओनली ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आपके 10-12 दिन का गोल यही होना चाहिए, आपको दिन की 3 से 4 ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी ही करनी है। ठीक है, तो दैट इज़ द होल आइडिया। ये वीडियो मेरे साइड से एंड हो रहा है, बट आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट है। तो ये डाउट्स जो हैं अपन अगले वाले वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, एंड दिस वे यू विल हैव अ बेटर आइडिया, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एंड we'll soon upload the next part also. Keep watching, and जो भी आपको डाउट आती है आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स।